नमस्कार, न्यूज़ डंका के बाद पते की में आपका स्वागत है। 26 फरवरी 1993 को अमेरिका के सबसे समृद्ध शहर न्यूयॉर्क सिटी में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर एक भीषण आतंकवादी हमला हुआ। यह अमेरिका की धरती पर पहला और बड़ा आतंकवादी हमला था। इस हमले में आतंकियों ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर के बेसमेंट पार्किंग में एक ट्रक में 600 किलो विस्फोटक रखकर उड़ा दिए। दोपहर करीब 12:15 बजे इस धमाके से एक विशाल गड्ढा बन गया। 6 लोगों की मौत हुई और लगभग 1000 से ज़्यादा लोग घायल हुए। इस विस्फोट का उद्देश्य था कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दोनों ट्विन टावर्स को गिराया जाए ताकि हज़ारों लोगों की जानें एक साथ जाए और अमेरिका को बड़ा झटका लगे। हालांकि इस हमले से टावर गिरे नहीं और इमारत को कोई गंभीर नुकसान नहीं हुआ। इस हमले के पीछे एक पाकिस्तानी आतंकवादी का दिमाग था जिसका नाम था रमज़ी यूसुफ। इसी ने पूरे हमले की योजना बनाई थी। उसके साथ मोहम्मद सलामे, निजार अबू निदा और महमूद अबू लिमा जैसे प्रमुख लोग भी थे। बाद में FBI ने जांच कर सभी दोषियों को गिरफ्तार किया और हमलावरों को आजीवन कारावास की सज़ा तक पहुंचाया। 1993 का यह बम विस्फोट ट्विन टावर को गिराने के उद्देश्य से था। आगे चलकर 11 सितंबर 2001 में ओसामा बिन लादेन के एरोप्लेन क्रैश की घटना ने इसे भविष्य की झलक साबित किया। लेकिन क्या न्यूयॉर्क फिर एक बार आतंक की चपेट में आने वाला है या फिर पूरा न्यूयॉर्क आतंकियों के हाथ में जाने वाला है? न्यूयॉर्क शहर के मेयर की चुनाव जारी है। इसमें भारतीय मूल के ज़ोहरान ममदानी डेमोक्रेटिक पार्टी से चुनाव में खड़े हैं और बहुसंख्य न्यूयॉर्क वासी जो आतंकवाद का इतिहास भूल चुके हैं वो ममदानी को शहर के पहले नागरिक के रूप में स्वीकार करने लगे हैं। न्यूयॉर्क में आतंकवाद के दौर की वापसी चर्चा का केंद्र बिंदु इसलिए भी है कि ज़ोहरान ममदानी ब्रुकलिन की अत तकवा मस्जिद में शुक्रवार की नमाज पढ़ने गए थे। यहाँ ममदानी ने मुलाकात की मस्जिद के इमाम सिराज वहाज के साथ और दोनों के मुलाकात की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। ये सिराज वहाज 1993 में हुए बम ब्लास्ट का को-कॉन्स्पिरेटर कहा जाता है। सोशल मीडिया पोस्ट में ज़ोहरान ने वहाज को मुस्लिमों का नेता कहा है, उसे मुस्लिम समुदाय का मुख्य स्तंभ भी बताया है। FBI और CIA ने वहाज को 93 के बम ब्लास्ट में आरोपी नहीं बनाया था क्योंकि ऐसे कोई सबूत उनके पास नहीं थे। लेकिन इस बात का सबूत ज़रूर था कि वहाज की मस्जिद में आतंकवादी आकर रुके थे। वहाज आतंकवादी नेता शेख उम्र अब्दुल रहमान से जुड़ा हुआ है जो 93 की बॉम्बिंग का मुख्य दोषी था। जब कोर्ट में अब्दुल रहमान के खिलाफ केस चल रहा था तब सिराज वहाज उसकी तारीफों के पुल बांध रहा था। उसे इस्लाम का साहसी और मजबूत प्रचारक बता रहा था। इमाम सिराज वहाज के कई विवादित बयान चर्चा में है, जिसमें से एक समलैंगिकों को पत्थर मारकर खत्म करने का बयान भी है। इसके अलावा कुछ साल पहले वहाज का एक बयान काफ़ी चर्चा में था कि अगर अमेरिकी मुसलमान एकजुट हो जाए तो उन्हें बुश या क्लिंटन को चुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपना अमीर खुद चुन सकेंगे। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका के मुसलमान ज़ोहरान में अपना अमीर ढूंढते हैं और उसी को वोट देकर चुनेंगे। सिराज वहाज ने इसका संदेश तो पहले ही दे दिया है। 2020 में ज़ोहरान ममदानी ने मुस्लिमों को बहुसंख्या में न्यूयॉर्क की सड़कों पर उतारा था और राम मंदिर निर्माण का विरोध भी किया था। ममदानी ने इन प्रोटेस्ट में एंटी हिंदू स्लोगन्स लगाए थे और हिंदुओं को फासिस्ट कहा था। आजकल चुनाव के कारण ममदानी अपने आप को प्राउड हिंदू संस्कृति को मानने वाला कहते हैं। इसके पीछे का कारण न्यूयॉर्क के 80,000 हिंदू वोट है। ये 2% वोट भी चुनाव जीतने के लिए निर्णायक साबित होने वाले हैं। हिंदू ममदानी के हिंदू विरोधी मतों से कितना वाकिफ है और उन्हें वोट देंगे या नहीं, ये एक अलग ही मुद्दा है। लेकिन सवाल अब भी यही बना हुआ है, क्या ज़ोहरान ममदानी की नाड़ियाँ सिराज वहाज के हाथ में है? क्या दोनों की सोच एक जैसी है? क्या न्यूयॉर्क की बागडोर आतंकी सोच के लोगों के हाथ जाएगी? आपको क्या लगता है? वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और न्यूज़ डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।